तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण किया, इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, जो सुमिरत भयो भांगते, जो सुमिरत भयो भांग से, तुलसीदास। जो सुमरत भयो भांग से, तुलसीदास। तुलसीदास जी बोले, मैं भांग का पेड़ था, भांग का, यानी जिसको नशेड़ी लोग ही पूछते हैं, सज्जन आदमी नहीं पूछता भांग। मैं भांग था, भांग, लेकिन भगवान का स्मरण किया तो ये भांग से तुलसी बन गया, तुलसीदास। जैसे तुलसी का पौधा पूजनीय होता है, ऐसे भांग से तुलसी बनकर के पूज रहा है तुलसीदास। ये राम नाम का ही तो प्रभाव है। अच्छा भाई, विचार करिए, ये भगवान की कथा का ही तो प्रभाव है कि आप मुझे ऊपर बिठा के नीचे बैठ के सुन रहे हैं, वरना और क्या है मेरे पास? तो प्रभु के स्मरण का परिणाम क्या है कि जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसीदास। तुलसीदास। और महाराज, किसी ने पूछा कि कोई उदाहरण है कि जो दुष्ट हो उसने भगवान का नाम लिया हो और ठीक हो गया हो? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, खलहि करहि भल पाए सुसंगो, खलहि करहि भल पाए सुसंगो, खलहि करहि भल पाए सुसंगो, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो। हाँ, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो, ओ मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगो। रामायण में जब हमको ये पंक्ति हमने पढ़ी, तुलसीदास जी कि यह पंक्ति तो बड़ी निराशा हुई हमको कि खल कितना भी सत्संग क्यों ना कर ले, लेकिन उसका मलिन स्वभाव कभी मिटता नहीं। चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का, और जाता नहीं स्वभाव कभी खल का। ये दूसरी पंक्ति मैंने बिंदु जी महाराज की बोली। मानस के मूर्धन्य विद्वान, वृंदावन के प्रसिद्ध ब्रज के कवि श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा अपनी पुस्तक मोहन मोहिनी में। और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि खलहि करहि भल पाए सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। खल कितना अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसका मलिन स्वभाव मिटता नहीं, उसका मलिन स्वभाव नहीं मिटता। तो बड़ी निराशा हुई कि खल कितना भी सत्संग करे लेकिन उसका स्वभाव बदलना नहीं, तो क्या खलों को बदलने के लिए कोई उपाय नहीं? दुष्टों के मन परिवर्तित करने के लिए कोई उपाय नहीं? तब दूसरी बार दूसरी पंक्ति पढ़ी, बोले नाम एक तापस तिय तारी, तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले भगवान खलों को सुधार पाए हो चाहे न सुधार पाए हो, लेकिन भगवान का नाम खलों को सुधार देता है।
और देखो भाई, तो कोई उदाहरण है किसी खल को सुधारा? बोले हाँ है ना, वो डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर देवर्षि नारद को मिले। नारद जी से पूछा कहां जा रहे हो, लोटा संगोटा सब लाओ हमको। बोला पूछा कौन हो तुम? बोले हम डाकू रत्नाकर। क्या काम करते? बोले यही काम है हमारा, तुम्हारे जैसे साधु जो माल इकट्ठा करते हैं इनका सब छीन लेना। लाओ, कहां ले जा रहे हो? तो देवर्षि नारद ने कहा कि जो तुम ये कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? ये किसके लिए कर रहा हो? घर में पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, माता है, छीन कर ले जाता हूं, सबको खिलाता हूं, सबका पालन करता हूं। देवर्षि नारद ने कहा कि रत्नाकर, तुम एक बार जाकर के घर में पूछ तो आओ, जिस पत्नी के लिए पाप करके धन कमाते हो, लूट करके ये धन ले जाते हो, क्या वह पत्नी, क्या वह माता पिता तुम्हारे इस पाप के कर्म में भागीदार होंगे, इस पाप के फल में भागीदार होंगे? उसने कहा अच्छा बड़ा चतुर है बाबा, मैं उधर पूछने जाऊं, इधर तू भाग जाए। देवर्षि नारद ने कहा मुझे बांध दो, और देवर्षि नारद को पेड़ से बांध करके रत्नाकर डाकू घर में गया। पत्नी से पूछा, पिता से पूछा कि मैं लूट करके पाप करके धन लाता हूं, क्या उस पाप के फल में आपकी भागीदारी होगी? पत्नी ने कहा स्वामी ये तो आपका अपना कर्म है, हमें इस बात से क्या मतलब कि आप कैसे लाते हैं, ये आपका अपना कर्म है। पिता ने कहा बेटा ये तो तेरा कर्म है, इसमें भागीदार हम क्यों होंगे? बस रत्नाकर की आंखें खुल गई, लौट करके गया, देवर्षि के चरणों में गिर पड़ा। देवर्षि ने कहा कि समझ गए, अब तो बंधन खोल दो। रत्नाकर ने कहा कि पहले आप मुझे बंधन से मुक्त करें, तब देवर्षि मैं आपको बंधन से मुक्त करूंगा। तब देवर्षि नारद ने कहा लोगों को मारते थे, क्या कहते थे लोग? बोले मरा मरा मरा, बस बोले बस यही कहा करो, कल्याण हो जाएगा। और आप जानते हैं उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक नाम के प्रभाव ने, और वही रत्नाकर वाल्मीकि डाकू जो लोगों को मार देता था, छीन लेता था, लूट लेता था, जब एक युगल पक्षी के क्रौंच को देखा, क्रौंच पक्षी के युगल जोड़े को देखा, और एक बहेलिये ने मार करके उस क्रौंच युगल पक्षी के नर पक्षी का वध कर दिया था। और उसी समय पहली कविता वाल्मीकि के मुंह से निकली कि अरे बहेलिये, तूने जोड़े में से एक जोड़ीदार को खत्म कर दिया है, मैं इसका वियोग देख नहीं पा रहा हूं, युगों युगों तक तेरा भला नहीं होगा। कितना हृदय परिवर्तित हो गया। मित्रों, भगवान के नाम में यह सामर्थ्य है कि वह दुर्जन को सज्जन बना देती है। इसलिए हनुमान जी सज्जन की पहचान कर लेते। सज्जन कौन? जो भगवान का स्मरण करता है।